मैं अरुणा जैन अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। 12वां अध्ययन हरिकेशीय। चांडाल जातीय परम तपस्वी हरिकेशवल नामक साधु की संयमी जीवन से संबंधित वृत्तांत का कथन होने से इस अध्ययन का नाम हरिकेशीय रखा गया है। इसमें हरिकेशवल के जीवन की झांकी दी है। चांडाल जाति में उत्पन्न होने पर भी अपने उत्कृष्ट तप, त्याग और संयम के निर्मल निर्दोष आराधन से वे महान बन गए थे। एक सामान्य व्यक्ति आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा किस प्रकार बन सकता है, यह उदाहरण हरिकेशवल मुनि ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। तप, संयम, त्याग और चरित्र किसी जाति या कुल की बपौती नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण तो करता ही है। जगत के अनेक भक्त, जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को भी वह इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह जागृत मन के सत्पुरुषार्थ का रूप है। लाखों साधारण लोग निरंतर नानाविध दुख और कष्टों को सहकर भी जागृत नहीं हो पाते। अधिकांश लोग तो इसी हीन परिस्थिति में पड़े पड़े और समाज के तीव्र प्रहार सहते सहते जिंदगी पूरी कर देते हैं। वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, परंतु पुरुषार्थ के द्वार पर आकर अलख नहीं जगाते। हरिकेशवल जैसे शुद्र जातीय एवं विकट परिस्थिति में पड़े हुए सैकड़ों वर्षों में कोई कोई जागते हैं। हरिकेशवल के जीवन में भी ऐसी ही कई घटनाएं निमित्त बनी, जिन्होंने क्रमशः उसे झकझोर कर जगा दिया और वह चल पड़ा तप, त्याग और संयम के पथ पर। एकाकी, अप्रमत्त और तपस्वी होकर हरिकेशवल को कैसे विरक्ति हुई और किस निमित्त को पाकर वह तप संयम के कठोर पथ पर अग्रसर हुआ। प्रस्तुत अध्ययन में हरिकेशवल मुनि की जीवन गाथा का वर्णन उनके संयमी जीवन का परिचय देते हुए भिक्षा के लिए ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पदार्पण से प्रारंभ किया गया है। यहीं से उनकी तपस्वी संयमी जीवन की कसौटी होती है। अंत में मुनि उन्हें भौतिक बाह्य यज्ञ से हानि और आध्यात्मिक यज्ञ से लाभ तथा उसके साधन एवं विधि विधान बताते हैं, जिसे वे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर जातिवाद की अतात्विकता और गुणों की प्रधानता का सुंदर निरूपण इस अध्ययन में किया गया है। अब इसी क्रम में मैं आपके समक्ष 12वें अध्ययन को गीतिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। 12वां अध्ययन हरिकेशीय। अध्ययन सार गीतिका। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न तय में लीन हो। हरिकेशवल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे, यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। सूत्र गीत। लय। गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हरिकेशवल मुनि का परिचय। मूल गाथाएं 1 एवं 2। पूर्व जन्म की जाति मद से निम्न जाति में आए, बोधि पाकर एक घटना से मुनि पथ को अपनाए। क्षमा त्याग की गाथा सुनकर धर्म का मर्म निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बदसूरत थे हरिकेशवल, बन गए आत्मज्ञानी, सर्वोत्तम गुण के धारण की महिमा सबने जानी।
साधवाचार से शोभित मुनि को वंदन कर गुण गालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षार्थ ब्राह्मणों के यज्ञ मंडप में जाना एवं याज्ञिकों को द्वारा उनका उपहास। मूल गाथाएं 3 से 7। यज्ञ सदन पहुँचे भिक्षा को, तप गोपित थी काया। हंसी उड़ा कर बोले ब्राह्मण, कौन भूत ये आया। मद नहीं अच्छा उच्च वर्ण का, उससे कदम हटा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। यक्ष के द्वारा मुनि का परिचयात्मक उत्तर। मूल गाथाएं 8 से 10। मुनि के तप से आकर्षित हो एक यक्ष बना अनुगामी। महामुनि की देह में छिपकर वचन कहे फिर नामी। मुनिवर फिर भी मौन रहे थे, शांत स्वभाव बना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मैं हूँ साधक भिक्षा जीवी, किंचित भी नहीं लोभी। बहुत यहाँ आहार बना है, बचा मिले मुझको भी। कृषक तुल्य सम भिक्षा देकर पुण्य की फसल उगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। याज्ञिक प्रमुख द्वारा भिक्षा का निषेध। मूल गाथाएं 11 से 13। विद्या युक्त विप्र ही होते, पुण्य क्षेत्र के वासी। पात्र नहीं हो भिक्षा के तुम, शूद्र बने सन्यासी। अन्न पानी यहीं हरगिज देंगे, हमसे पेंड छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि रूप में यक्ष द्वारा उत्तर। मूल गाथाएं 14 एवं 15। हिंसादि से जुड़े विप्र भी पाप क्षेत्र ही होते। वेदों का तुम अर्थ न जानो, शास्त्र भार ही ढोते। समता साधक पुण्य क्षेत्र है, देकर लाभ उठा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। याज्ञिक का प्रत्युत्तर। मूल गाथा 16। शिक्षक के आगे भिख मंगे, क्यों बढ़ चढ़ कर बोला। सड़ जाएगा भोजन फिर भी नहीं मिले एक तोला। क्रोध में आकर अपशब्दों को मुख से नहीं निकालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। यक्ष द्वारा पुनः आहार दान की प्रेरणा। मूल गाथा 17। समिति गुप्ती से योजित, इंद्रजयी हूँ याचक। निर्दोष दान नहीं देते तो, कैसे यज्ञ हो सार्थक। सुपात्र दान की महिमा भारी, देकर पुण्य कमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
याज्ञिकों द्वारा मुनि को बाहर जाने के लिए कहना। मूल गाथा 18 एवं 19। याज्ञिक ने आवेश में आकर छात्र जनों को पुकारा, कंठ पकड़ कर बाहर करने मुनिवर को फिर मारा। गहरी चोट सही समता से चित्त में क्षमा बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राजपुत्री भद्रा द्वारा क्रुद्ध कुमारों को शिक्षा। मूल गाथाएं 20 से 23। उसी काल याज्ञिक की पत्नी भद्रा ने यह देखा, करने लगी शांत सभी को मन में दुख की रेखा। कथन किया मुनिवर के गुण का, हित की बात पचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। देव योग से नृप ने मुझको अर्पित इन्हें कराया, सुरवर पूजित ब्रह्मव्रती को किंचित नहीं सुहाया। अपमानित हो भस्म न कर दे, मन में बात जमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। यक्षों द्वारा छात्रों की दुर्दशा एवं भद्रा का उनको पुनः प्रबोध। मूल गाथाएं 24 से 28। कुपित बने यक्षों ने रोका, रौद्र बने छात्रों को, मार गिराया कर दिए उनके शतविक्षत गात्रों को। कथन किया भद्रा ने तब फिर, दिल में उसे बिठा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षु का अपमान है करना, नख से शैल खुरचना, लोह चबाना दांतों से और पाँव से आग कुचलना। जीवन अपना चाहते हो तो इनकी शरण थमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। छात्रों की दशा देख सपत्नीक याज्ञिक द्वारा क्षमा याचना। मूल गाथाएं 29 से 31। दारुण दशा देख छात्रों की सोमदेव घबराए, भद्रा संग जा मुनि से बोले, बनते माफ कराए। ऋषि जन कुपित नहीं होते हैं, दया भाव दिखला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि द्वारा ब्राह्मणों को समाधान। मूल गाथा 32। रोष नहीं किंचित भी मुझको, आगे कभी न होगा, यक्ष यहाँ जो सेवा करता उसने मारा होगा। इसमें मेरी नहीं प्रेरणा, राग द्वेष ना पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ब्राह्मणों द्वारा आहार ग्रहण करने की प्रार्थना। मूल गाथाएं 33 एवं 34। धर्मी अर्थ के ज्ञाता मुनिवर शरण तिहारी आए,
सर्व जीवों के रक्षक पूज्यवर तेरे वचन सुहाए। अनुग्रह कर अब भिक्षा ले लो, दान की महिमा गालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि द्वारा आहार ग्रहण एवं देवों द्वारा दिव्य उद्घोष। मूल गाथाएं 35 से 37। मासी खमण का पार न था, आहर मुनि ने पाया। देवों ने महिमा गाने को अहो दानम गुंजाया। तप की महिमा जान इसे अब जाति भरम मिटा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि का ब्राह्मणों को उपदेश। मूल गाथाएं 38 से 47। यज्ञ क्रिया में पाप बंद है, शुद्धि नहीं अंतर की। आश्रव रोक आराधन कर लो, अहिंसा दी संवर की। दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, ऐसा यज्ञ करा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका अगन है। मन वच काया योग पात्र है, कर्म वहाँ ईंधन है। तन है कंडा अरु संयम का, शांति पाठ पढ़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म सरोवर शुद्धिकरण को, ब्रह्म शांति तीर्थ है। अवगाहन कर निर्मल होते, राग द्वेष छीजत है। सच्चा रूप यज्ञ को जानो, सत्य धर्म अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। सक्षम खु दिसई तवो विशेषो, न दिसई जाई विशेष कोई। तप की महिमा तो प्रत्यक्ष है, जाति की कोई नहीं। नंबर 2। जम मग्गः बाहिरियम विसोहिम, न तम सुदिठम कुशलवयंती। जो बाह्य शुद्धि को खोजते हैं, उन्हें कुशल पुरुष सम्यक दृष्टा नहीं कहते। नंबर 3। महाजयम जयई जन्न सिद्धम, कर्म शत्रुओं पर अथवा वासनाओं पर विजय पाने वाला यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ करता है। नंबर 4। तवो जोई जीवो जाई ठाणम, जोगा सूय शरीरम कारी संगम। कमम इहा एहा संजम जोगम संति, होमम हुणामी इसीणम पसत्थम। तप अग्नि है, जीवात्मा अग्नि कुंड है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्तियां धृत डालने की कुड़छियां है। शरीर अग्नि प्रदीप्त करने के कंडे हैं। कर्म ईंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांति पाठ है। ऋषियों के लिए यही प्रशस्त यज्ञानुष्ठान है। नंबर 5। धम्मे हरे बंभे संति तिथे, अणाविले अत्त प्रसन्न लेसे। जहिन सिन्नाओ विमलो विशुद्धो, सुसिहु भुवो पजहामी दोषम। धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है, जो निर्मल है, जिसमें अवगाहन करने से आत्मा प्रशस्त लेस्या वाली हो जाती है, विमल हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है, और मैं संताप रहित शांत होकर कर्म रूप दोष को दूर करता हूँ। आध्यात्मिक महास्नान से ही आत्मशुद्धि
अंतिम गाथा में ऋषियों के लिए प्रशस्त और तत्वज्ञों द्वारा उपदिष्ट धर्म रूप हद में स्नान करने को ही प्रशंसनीय माना है। आध्यात्मिक यज्ञ के लिए यही महा स्नान है। 12वां अध्ययन समाप्त। मैं अब इस अध्ययन में से 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दें। प्रथम प्रश्न, स्नान के लिए जलाशय कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, शांति पाप शमन निमित्त तीर्थ कौन सा है? मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।